जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये जीके जीएस का तीसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्न शामिल किया है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। राइट आंसर आपको जरूर कमेंट करते रहना है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? आपको कमेंट करके जरूर बताना है। पहला ऑप्शन है हड़प्पा, सेकंड है लोथल, थर्ड है मोहनजोदड़ो और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल इसका सही उत्तर है। जरूर ध्यान रखना। बात कर ले लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहां पर स्थित है लोथल? तो गुजरात में स्थित है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो दोस्तों आसान प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। लाल होगा, नीला होगा, हरा होगा या फिर काला हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर लाल हो जाएगा। क्या? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल का हुआ था। किसका हुआ था? तो लाल का हुआ था। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग, कैबिनेट मिशन योजना, माउंट वेटन योजना या फिर क्रिप्स प्रस्ताव? बात कर लें क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो 1942 में आया था। ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके अनुसार? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा गठित की गई। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन है सीवी रमन, सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है एच खुराना और फोर्थ है अमृत सेन। तो आपको बताना है प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम 1913 में। कब? तो ध्यान रखना है, कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। बात कर लें किसके लिए मिला था? तो गीतांजलि इनकी पुस्तक थी, इसके लिए इनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ध्यान रखिएगा, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, तो जरूर ध्यान रखना ताकि जब पूछा जाए तो आप निश्चित ही सही करें। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, मैडम भिखाजी कामा? तो एक ऑप्शन यहां पर आप और कर लीजिए। क्या करना होगा? तो पिंगली वेंकैया। कौन? तो पिंगली वेंकैया एक ऑप्शन आपको और करना है, तो आपको कमेंट करके राइट आंसर बताना है। तो ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था ये पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो पिंगली वेंकैया ने। जरूर ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती? दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमारा जो है मोटिवेशन डाउन होता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत फायदा होगा। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या फिर साबरमती? तो इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। क्या? तो कोलकाता हो जाएगा। मैक्सिमम बार ये प्रश्न पूछा गया है। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहां पर गाया गया? तो कोलकाता इसका राइट आंसर है। जरूर ध्यान रखना, गलती नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। किस पर? तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय से, राजस्व प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से या फिर शिक्षा से? तो सैंडलर आयोग का संबंध था किससे? तो शिक्षा से था। ध्यान रखना, गलती नहीं करना। किससे संबंधित था सैंडलर आयोग? तो शिक्षा से संबंधित था। सभी को ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है।
खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? फखरुद्दीन अली अहमद, अबुल कलाम आजाद, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर अली बंधुओं ने? तो बात कर लें, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो अली बंधुओं ने। किसने? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया था अली बंधुओं ने। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, एस एन बनर्जी या फिर शिशिर कुमार घोष? बात कर लें, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। किसने? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। प्रश्न पूछा गया था और जब आगे पूछा जाएगा तो आपको सही करना होगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्यामलाल गुप्त पार्षद? तो बात कर लें, झंडा गीत किसने लिखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। किसने? तो झंडा गीत लिखा था श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता स्वीकार कब किया गया? 1833 में, 1853 में, 1858 में या फिर 1882 में? तो बात करें, नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांता कब स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन 1853 में। कब? तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ग्रीनलैंड या फिर मेडागास्कर? तो ग्रीनलैंड सभी को पता होगा, आसान प्रश्न है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे जो कि बहुत आसान होंगे, उन प्रश्नों को सभी करके आएंगे। ध्यान रखना है, तो आपको सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? पापुआ न्यूगिनी, फिलीपींस, जापान या फिर इंडोनेशिया? तो कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका सक्षमता परीक्षा 1.0 हुआ था उसमें यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ था। अगर आप वो प्रश्न देखना चाहते हैं जो आपके सक्षमता एग्जाम में पूछा गया है, तो आप जाकर के हमारे वीडियो में जो है देख लेना। हमने सभी को कवर किया, एक एक वीडियो में सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा दिया है। तो उन प्रश्नों को देख लेना ताकि जब वो प्रश्न एग्जाम में बने तो आप बिल्कुल सही करें। तो उन सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीप समूह से मिलकर बना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। कौन सा? तो इंडोनेशिया इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा या फिर नॉर्वे? तो निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा सीमा जो है विश्व में सबसे लंबी है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी अगर पूछ लिया जाए तो ओटावा है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्या है? तो ओटावा है, जरूर ध्यान रखें। ऑस्ट्रेलिया का क्या हो जाएगा? तो कैनबरा। इंडोनेशिया जकार्ता हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा। तो हमने आपको बताया सिडनी, वेलिंगटन या फिर रियाद? तो जो ये यहाँ पर दिया हुआ है सिडनी, सिडनी कहीं की राजधानी नहीं, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स, हिमालयन डीज या फिर रॉकी? तो बात करें, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स। क्या? तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आल्प्स इसका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? जैसलमेर, श्री गंगानगर, नागौर या फिर बीकानेर? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत जो है किस जिले से हुई? तो नागौर से। कहां से? तो नागौर से हुई। ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1953, 1954, 1955 या फिर 1957? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया 1957 में। कब?
तो 1957 में ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, और प्यारे दोस्तों, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत कम समय में सभी प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखा करिए, क्योंकि निश्चित है प्रश्न यहीं से बनेगा, और बनेगा तो जिसने भी मेहनत करके पूरे आराम से पूरा कंसंट्रेशन बना के जिसने भी वीडियो देखा होगा वो निश्चित एग्जाम फतेह करके आएगा। तो आपसे भी विनम्र निवेदन है, एक भी प्रश्न को छोड़ा नहीं है, पूरे ध्यान से बैठना है। अशोक मेहता संधि किससे संबंधित थी? केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज या फिर बैंकिंग सुधार प्रणाली? तो इसका जो राइट आंसर की बात करें, अशोक मेहता समिति जो थी ये किससे संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर है पंचायती राज से। किससे? तो अशोक मेहता समिति संबंधित थी पंचायती राज से, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की जो न्यूनतम सीमा होनी चाहिए 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? तो 21 वर्ष होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष या फिर 4 वर्ष? तो कितना होता है? 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? हेस्टिंग, केनिंग, मिंटो या फिर कर्जन? आपको बताना है, क्या बताना है? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो लॉर्ड को काट लीजिए, कौन से ये लॉर्ड हुए? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? हेस्टिंग, केनिंग, मिंटो या फिर कर्जन? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो केनिंग थे। कौन? तो केनिंग थे, जरूर ध्यान रखिए। कौन था? तो केनिंग था, ध्यान रखना है, कई बार ये प्रश्न में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? गुरु हरिराय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर? तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती हो तो अंत में कमेंट करके जरूर बताया करें, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी? मैसूर में, कुर्ग में, श्रीरंगपट्टनम में या फिर वांडीवास में? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर? तो श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? आपको बताना है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1756 में, 1757 में, 1758 में या फिर 1759 में? तो 1757 में। कब? तो क्लाइव को बंगाल जो है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो 1757 में, ध्यान रखिएगा, 1757 इसका राइट आंसर है। प्लासी के युद्ध के बाद में कब जो प्लासी का युद्ध हुआ था पूछा जाता है, तो 1757 में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राजस्थान जो है राज्यसभा की कितनी सीटें आपको बताना है? बिहार में जो लोकसभा की सीटें हैं 40 है, राज्यसभा की आपको बताना है 12, 16, 15 या फिर 14? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। कितनी? तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हो जाएंगी? तो 16 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 16, 22, 31 या फिर 34? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश से 31। कितने? तो राज्यसभा के लिए जो उत्तर प्रदेश में चुने जाते हैं ये 31, ध्यान रखिएगा, और लोकसभा के लिए 80 सीटें, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 255 या फिर 300? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250। कितनी? तो 250 आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में या फिर संसद में? तो आपको बताना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में। किसमें? तो जनता में निहित है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है।
अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, टिहरी बांध या फिर सरदार सरोवर बांध। तो बात करें सबसे लंबा तो हीराकुंड बांध हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। जो सबसे ऊंचा की बात करें, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा? तो टिहरी बांध पूछा जाए कहां स्थित है, तो उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में स्थित है, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल। तो हीराकुंड बांध पहले ही आपको हमने बताया उड़ीसा में स्थित है, सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा में किस नदी पर? तो महानदी पर। कहां पर? तो महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी आलमड़ झील जो है आलमड़ जल झील निम्नलिखित में से कौन सी है? चिल्का झील, लोकटक झील, डल झील या फिर बूलर झील। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बूलर झील। कौन सा? तो बूलर झील इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला प्रश्न है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, उड़ीसा या फिर मिजोरम। तो बात करें लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। कहां? तो लोकटक झील स्थित है मणिपुर में। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? वेबनाड, चिल्का, पुलिकट या फिर कोलेरू। तो चिल्का है। कौन सा है? तो भारत की जो है खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में विशाल लैगून निम्न से कौन सा है? तो चिल्का है। पूछा जाता है किस राज्य में है? तो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में। कहां पर है? तो उड़ीसा में। दोस्तों 35 प्रश्न थे, तो आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। 35 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, कमेंट करके अपना स्कोर बताएं। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।